विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी का व्याकरण विभाग देखने वाले हैं। इसमें हमने वर्णमाला देखा है। 5वीं कक्षा में ये वर्णमाला हमने परिचित कर लिया है। इस वर्णमाला में हिंदी भाषाओं की वर्णमाला में 13 स्वर और 40 व्यंजन आते हैं। इसमें से स्वर जो है अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आह, ये स्वर आते हैं। और व्यंजन क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, म, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, छ, त्र, ज्ञ, श्री। ये व्यंजन आते हैं। देखिए, अनुस्वार अक्षर के ऊपर लगाने वाले बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। देखिए, जो अक्षर होता है, इस अक्षर के ऊपर जो लगाते हैं बिंदी, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे बसंती, इस उदाहरण में बसंती यानी से में अनुस्वार आया है। वैसे ही पंखा, रंग, ढंग, गंगा, शांति आदि। अब चंद्र बिंदु किसे कहते हैं? अक्षर के ऊपर लगे हुए अर्धचंद्र तथा बिंदी को चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण नाक तथा मुख की सहायता से होता है। देखिए, अक्षर के ऊपर लगे हुए अर्धचंद्र जो है, वो ये चंद्र बिंदु से ही दिखाई देता है। उसका उच्चारण मात्र नाक तथा मुख से होता है और उस नाक तथा मुख से सहायता के तरह उच्चारण होते हैं। और उसके जो उदाहरण हैं बूंद, गाँव, माँ, आँख, आंसू, आंगन आदि। देखिए, अगला जो विभाग होता है तो विसर्ग होता है। अक्षर के आगे ऊपर नीचे लगे हुए दो बिंदियाँ को विसर्ग कहते हैं। अक्षर के आगे ऊपर नीचे, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, दो बिंदियाँ होती है, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ख के समान होता है। उदाहरण यानी उसका जो जैसे प्रातःकाल, ये उदाहरण हम ले सकते हैं। उसमें से आगे देखते हैं संयुक्त अक्षर। किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़े देने पर संयुक्त अक्षर बन जाता है। जैसे स्वच्छ, प्रवास, समाप्त आदि उदाहरण हम ले सकते हैं। नुक्ता अरबी, फारसी भाषाओं से हिंदी में आए कुछ शब्दों के में अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, उसे नुक्ता कहते हैं। अक्षर के नीचे जो बिंदी यानी बिंदी लगाई जाती है, उसे नुक्ता कहते हैं। फिकीर, जिद्द, फैसला, आवाज़, मुसाफिर, तेज आदि। अक्षर के ऊपर इस चंद्राकार चिन्ह को आ कहते हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्दों के सही उच्चारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, हॉकी, ऑफिस, फुटबॉल, हॉस्पिटल आदि। ये हो गए वर्णमाला। तो वर्णमाला के बारे में हमने जानकारी ली, संज्ञा के बारे में ही जानकारी ली है। इसमें से जातिवाचक संज्ञा में देखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा देखी है। जातिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम की संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का जानकारी ले सकते हैं, उसे जातिवाचक कहते हैं।
व्यक्तिवाचक किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल इत्यादि नाम के परिचय करवाते हैं, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। ये हमने संज्ञा के बारे में देखा है। सर्वनाम के बारे में देखते हुए हमने ये देखा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बातें की जाती है उसके नाम को हम बदले आने वाले नाम को पुरुषवाचक नाम कहते हैं। इसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम देखे हैं। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक संज्ञा कहते हैं। यही भी हमने देखा है। विशेषण के भाग भी देखे हैं। उसमें से गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, यही हमने देखा है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा के सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्या विशेषण किसे कहते हैं? देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिणामवाचक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध करता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। और इसमें से सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये हमने देखा है। तुम्हें लिंग भी मालूम है। लिंग में दो प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंगी, दूसरा स्त्रीलिंगी। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध करता है उसे पुल्लिंग कहते हैं और जो संज्ञा स्त्री शब्द का बोध करता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और हमने वचन भी देखा है। इसमें भी दो भाग पड़ते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। किसी एक व्यक्ति का वस्तु या स्थान का बोध करने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं और बहुवचन अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध करने वालों को हम बहुवचन कहते हैं। अब हम इसके बारे में जानकारी ले लिए। अब हम आगे चलने वाले हैं। आगे का जो भाग है वो कारक अर्थ। और आज हम कारक अर्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, गिनती इनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। कारक, अब कारक किसी को कहते हैं? देखो, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। देखो, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो हम एक उदाहरण देंगे। नीचे कहीं उदाहरण दे गए हैं, उसमें से कहीं उदाहरण हम लेंगे। तो उसमें से एक उदाहरण हम लेंगे। पहला उदाहरण है, माँ ने खाना बनाया। अब इस उदाहरण में जो ने है उसे देखो। माँ ने खाना बनाया, किसी ने खाना बनाया? माँ ने। तो इसका अर्थबोध वाक्य होता है। देखिए, माँ खाना बनाया, ये देखो कैसे होते, उसमें कारक अर्थ है क्या? नहीं। जब कारक अर्थ में कहीं शब्द ने, को, से, के, लिए, में, से, की और वाक्यों में आते हैं इसे कारक अर्थ कहते हैं। माँ ने खाना बनाया, किसी ने खाना बनाया है? माँ ने खाना बनाया। ये जो शब्द है माँ खाना बनाया, इसमें ने है क्या? नहीं, इसमें ने नहीं है। और
दूसरा उदाहरण जो इसमें से है, साधुओं के लिए भोजन बनाओ। किसी के लिए भोजन बनाना है हमें? साधुओं के लिए। साधुओं भोजन बनाओ, ये वाक्य होता है क्या? नहीं। देखो, फिर से देखो, ध्यान देकर देखो। साधुओं के लिए भोजन बनाओ। साधुओं के लिए इसमें हम जोर देते हैं। साधुओं भोजन बनाओ, ये होता है क्या? नहीं, नहीं होता। इसीलिए साधुओं के लिए भोजन बनाओ, ये सही है। अगला उदाहरण जो है, उत्कर्ष कमरे में जा रहा है। उत्कर्ष कमरे में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कमरे में जा रहा है। उत्कर्ष कमरे जा रहा है, ये होता है का? नहीं। मैं आया है क्या इसमें? नहीं। उत्कर्ष कमरे जा रहा है, यानी ये गलत होता है। अरे कबीर, इधर तो आओ। देखो, कबीर इधर तो आओ। देखो, अरे ये कारकर्त होता है। कबीर इधर तो आओ, ये नहीं होता। देखो, हमें कुछ स्वाध्याय यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। एक है, बेटा घर टिम्बा टिम्बा कोई बड़ा नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता कौन सा आता है? देखो, बेटा घर में कोई बड़ा नहीं है, यानी में कारक आता है। दूसरा, ऋत्विक ने राहगीर से पोटली दे दी, यानी ऋत्विक ने राहगीर टिम्बा टिम्बा पोटली दे दी, यहाँ पे से आता है। तीसरा, चीकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं टिम्बा टिम्बा था। कौन सा कार्य करता था? देखो, चीकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर था। कहाँ था? पेड़ की शाखाओं पर था। और अगला उदाहरण है, कोलकाता टिम्बा टिम्बा हम शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। कोलकाता से हम शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। यहाँ पे कार्यकर्ता कौन सा आता है? से। बबलू को समझने के लिए माँ और मौसी ने नाटक किया। यहाँ पे कार्यकर्ता कौन सा आता है? ने। और अगला है, स्वास्थ्य टिम्बा टिम्बा लिए शुद्ध हवा आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा आवश्यक है आता है। और खुशी टिम्बा टिम्बा ऋतिक की आंखें भर आई। खुशी से ऋत्विक की आंखें भर आई। ये उसमें से हम स्वाध्याय ले सकते हैं। ये हो गया कार्यकर्त, यानी कार्यकर्त में कौन कौन से शब्द आते हैं? देखो, को आते हैं, ने आते हैं, से आते हैं, के आते हैं, लिए आते हैं, मैं आते हैं, से आते हैं, की आते हैं। ये शब्द कार्यकर्त में आते हैं और इस शब्द में से हम कार्यकर्त पूरे कर सकते हैं। देखो, यहाँ इसमें से कार्यकर्त का परिचय आपको हो गया। अब हमारे अभ्यासक्रम में अगला जो पाठ है, उस पाठ का नाम जो है व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय। आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इसके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, आपको उपसर्ग और प्रत्यय इसके बारे में जानकारी लेते वक्त उपसर्ग यानी क्या और प्रत्यय यानी क्या, ये देखना जरूरी है। उपसर्ग शब्द के लिए शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। ध्यान में रखिए, उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले आते हैं और प्रत्यय जो होता है वो सदैव शब्द के अंत में आते हैं। पहला और अंत। पहला यानी प्रथम, अंत यानी शेवट। प्रथम जो आता है उसे उपसर्ग कहते हैं।
और अंत में जो शब्द आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। देखो, उपसर्ग जो है वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, जबकि प्रत्यय शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। देखो देखो जैसे न्याय, अन्याय, शुभ, अशुभ, इसमें अ उपसर्ग जोड़ने पर न्याय और शुभ का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। देखो, जो न्याय है उसके पहले अ आया है, उसे अन्याय हो गया है, और शुभ के आगे भी अ आया है, अशुभ हो गया है, उसमें से विपरीत हो जाता है। दूसरी ओर समाज में एक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना है सामाजिक, जिसका अर्थ है समाज से संबंधित। देखो, दूसरी ओर हमें देखना है, ये समाज लेना है। समाज में एक प्रत्यय जोड़ना है, तो समाज में एक प्रत्यय जोड़ने के बाद वो शब्द बन गया है सामाजिक, जिसका अर्थ है समाज से संबंधित। तो तुमने देख लिया, उपसर्ग शब्द का परिवर्तन करता है और प्रत्यय विशेषता उत्पन्न करता है। ये आपने उपसर्ग और प्रत्यय में जो अंतर होता है ये आपने देखा है। देखिए, नीचे कुछ शब्द दे दिए गए हैं, उसमें से पहला शब्द जो है अ अधिक सत्य, असत्य, अप अधिक एष, अपयश, सु अधिक पुत्र, सुपुत्र, अन अधिक आधार, अनाधार। सत्य शब्द के पहले अ लगाने पर असत्य शब्द बना है। देखो, सत्य के पहले अ लगा गया है तो असत्य शब्द बना गया है। एष शब्द के पहले आप लगाने पर अपयश शब्द बना है। एष जो शब्द है, इस एष शब्द के पहले आप लगाने पर अपयश बना हुआ है। पुत्र शब्द के पहले सु लगाने पर सुपुत्र शब्द बना है। देखो, जो पुत्र शब्द जो है उसके पहले सु शब्द यानी सु लगाया है और सुपुत्र शब्द बना गया है। आदर शब्द के पहले आन लगाने पर अनादर शब्द बना है। आदर का जो शब्द है उसके पहले अ शब्द लगा हुआ है, उसे अनादर शब्द हुआ है। इस प्रकार मूल शब्दों के पहले अ, आप, सु और अन शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। इसे क्या कहते हैं? देखो, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखो, जो शब्द मूल शब्द के पहले, मूल शब्द जो है उससे पहले जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। देखिए, नीचे देखिए उपसर्ग अर्थ उदाहरण। पहला है अभाव। अ का अर्थ होता है अभाव। उसमें से कई उदाहरण आते हैं, असत्य, अधर्म, अशुभ, अव्यवहारिक। ये उदाहरण इसमें से आते हैं। दूसरा जो शब्द है वो सु यानी अच्छा। उसका अर्थ क्या होता है? अच्छा। सुपुत्र, सुमति, सुशील,
स्वागत। ये उदाहरण हमें मिलते हैं। इसमें से कु का अर्थ होता है बुरा। उदाहरण जो आते हैं कुसंग, कुप्रात, कुमति, कुपुत्र, ये सब उदाहरण इसमें से आते हैं। अगला का प्रा, आगे, उसका अर्थ क्या होता है? आगे। प्रबल, प्रगति, प्रसिद्ध, प्रख्यात, ये शब्द उसमें आते हैं। और आगे का शब्द है, उपसर्ग का शब्द है वी यानी बिना। विदेश, वियोग, विज्ञान, विभाग, ये शब्द आते हैं। आगे का उपसर्ग है आप यानी हीन अर्थ होता है। अपयश, अपमान, अपशब्द, अपशकुन, ये उदाहरण इसमें आते हैं। आगे का उपसर्ग है अव यानी विहीन। इसमें से उदाहरण जो आते हैं अवगुण, अवनीति, अवशेष, ये उदाहरण आते हैं। उपसर्ग का आगे का शब्द होता है रहित, अनजान, अनमोल, अनदेखा, अनबन, ये शब्द आते हैं। आगे का शब्द है भर, पूरा, भरपूर, भरपेट, भरमार, ये शब्द आते हैं। और आज हम अगले देखने वाले हैं, वो है ये हो गया उपसर्ग। उपसर्ग कैसे लगते हैं ये हो गया। अब मूल शब्द प्रत्यय लगाने से बना शब्द, ये हम देखने वाले हैं। देखो, पहला शब्द मूल शब्द जो है विदेश और उपयोग, इसे ई प्रत्यय लगाने वाले हैं। प्रत्यय लगाने से बना शब्द विदेशी। विदेश का शब्द कौन सा बना हुआ है? विदेशी। उपयोगी को प्रत्यय लगाने से बना हुआ शब्द जो है उपयोगी। यहाँ में से दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं भूख, शिष्य। प्रत्यय आ लगाना है और उस प्रत्यय लगाने से बना हुआ शब्द है भूखा। दूसरा शब्द होता है शिष्या। देखो, तीसरा उदाहरण होता है मूल शब्द दृढ़ और सुंदर, उसे ता ये प्रत्यय लगाना है। तो प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द तैयार होता है उसे दृढ़ता कहते हैं और सुंदर से सुंदरता होता है। चौथा उदाहरण जो है वो है समाज और दिन। इसे प्रत्यय ईक लगाने वाले हैं हम। तो प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द तैयार होता है वो सामाजिक, और दिन का जो शब्द तैयार होता है वो दैनिक। पांचवा शब्द जो है वो मूल शब्द है सुगंध और अंक। इसे ईते प्रत्यय हम लगाने वाले हैं। उसमें सुगंध शब्द से सुगंधित तैयार होता है और अंक से अंकित तैयार होता है। और अगले का जो मूल शब्द है दया और गुण, इन्हें वान ये प्रत्यय लगाने वाले हैं। प्रत्यय लगाने से दयावान ये शब्द तैयार होता है और गुण का गुणवान तैयार होता है। आगे का जो उदाहरण होता है वो मूल शब्द है शक्ति और बुद्धि। उसे हम प्रत्यय लगा लेंगे मान। प्रत्यय लगाने से बना हुआ शब्द जो है शक्तिमान, और बुद्धि का जो शब्द होता है वो बुद्धिमान। आगे का जो शब्द है मूल शब्द दया, कृपा, उसे प्रत्यय अब हम आलू लगाने वाले हैं। प्रत्यय लगाने के बाद दयालु ये शब्द आते हैं, दया के, और कृपा के कृपालु ये शब्द आते हैं। देखो, मूल शब्द अगले का है घबराना, कड़वा। उसे प्रत्यय लगाए हुए है आहट, घबराहट।
कड़वाहट। और आगे के शब्द है मूल शब्द नमक, रंग, इसे प्रत्यय लगाए है इन, नमकीन, रंगीन। ये शब्द प्रत्यय लगाने से तैयार होते हैं। आगे के शब्द है भारत, राष्ट्र, दर्शन। य भारतीय, ये य है, ये प्रत्यय लगाए हुए हैं तो भारतीय, राष्ट्रीय, दर्शनीय। और आगे का मूल शब्द होता है चमक, रंग, उसे इला, ये प्रत्यय लगाए हुए हैं। उसे प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द बना है वो चमकीला और रंगीला। देखो आज हम इस छठी कक्षा के व्याकरण में वर्णमाला और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, ये सब हमने जानकारी ले ली। और इसके पाठ्यक्रम में जो अभ्यासक्रम है, इस अभ्यासक्रम में कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, ये अभ्यासक्रम दिए गए हैं इस महीने में। तो हम इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली है और ये जानकारी ध्यान में रखकर परीक्षाओं में उपसर्ग, कार्यकर्ता, प्रत्यय ये कैसे होते हैं, कार्यकर्ता में क्या क्या होता है, मैं, ने, से, के, ये शब्द आते हैं। उपसर्ग यानी प्रथम शब्द और प्रत्यय यानी शेवट यानी अंत का शब्द आते हैं। ये ध्यान देकर पढ़िए। धन्यवाद।